उम्र गुजरेगी इम्तहान में क्या, उम्र गुजरेगी इम्तहान में क्या, दाग ही देंगे दान में क्या। आज मैं फिर जॉन एलिया का एक गज़ल लेकर आया हूँ जो बहुत प्यारा सा है। वो जॉन एलिया जो काफ़ी अच्छा लिखते थे और वो काफ़ी झुंझलाहट उनके अंदर थी, बहुत मस्त लेखक थे, बहुत अच्छे कवि थे वो। और ज्ञान इतना उनके अंदर भर चुका था, इतना भर चुका था कि वो अपने ज्ञान से झुंझला गए थे एकदम। तो उन्हीं का ये गज़ल है, ध्यान सुनिएगा कि उम्र गुजरेगी इम्तहान में क्या, उम्र गुजरेगी इम्तहान में क्या, दाग ही देंगे मुझे दान में क्या। बोलते मेरे हक में क्यों नहीं, आंवले पड़ गए जबान में क्या। कितना बढ़िया, कितना अच्छा लिखते हैं। कह रहे हैं कि उम्र गुजरेगी इम्तहान में क्या, यानी कि हमारी उम्र जो है वो इम्तहान में ही गुजरने वाली है और दाग ही देंगे मुझे दान में क्या। मतलब ये हुआ कि जहाँ वो मुशायरा करते थे, जहाँ कवि सम्मेलन में बैठते थे, तो वो अपना हमेशा अपनी तकलीफ़ों को सामने करते थे और अपने दुख से बहुत परेशान हुआ करते थे। और लोग जो वहाँ के थे वाह वाह दाग में, यानी दाग देने का मतलब होता है दाग देना, यानी कि बहुत सारा वाहवाही देना। वहीं वो कहते थे कि उम्र गुजरेगी इम्तहान में क्या, दाग ही मुझे देंगे दान में क्या। यानी ये दान में मुझे दाग ही देंगे और कुछ देने वाले नहीं हैं आप। उम्र गुजरेगी इम्तहान में क्या, दाग ही मुझे देंगे दान में क्या। और बोलते मेरे हक में क्यों नहीं, आंवले पड़ गए जबान में क्या। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मेरे हक में क्यों नहीं बोलते, क्या आपको आंवले पड़ गए हैं जबान में, घाव हो गए हैं जबान में जो नहीं बोल रहे हैं। और यूं तकता है ऊपर कोई रहता है आसमान में क्या, यूं तकता है ऊपर कोई रहता है आसमान में क्या। यानी कोई आसमान में है, ऊपर यूं देख रहा है, कोई रहता है आसमान में क्या। यूं तकता है ऊपर कोई रहता है आसमान में क्या। और मुझे सकूं क्यों नहीं पड़ता, आखिर मुझे सकूं क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। देखिए कितना बढ़िया, कितना प्यारा गजल है ये कि यूं तकता है ऊपर कोई रहता है आसमान में क्या, और मुझे सुकून क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। मतलब इतना लगाव उस आदमी से है, इतना लगाव है कि वो शख्स अब नहीं है तो उसके बिना वो रहेंगे ही नहीं, हमेशा ऊपर देखते रहते हैं आसमान में। तो चला गया, दुनिया छोड़ गया, उसके बिना हम जिएंगे ही नहीं। यहाँ पर कह रहे हैं कि एक ही शख्स के बिना क्या आप नहीं जी सकते हैं, एक शख्स के बिना आप नहीं जी सकते हैं। क्या एक ही शख्स था, इस दुनिया में वैसे आदमी ही नहीं है। असल मकसद ये है, यहाँ पे ये मिसरा, ये जो दो लाइनें हैं, यूं तकता है ऊपर कोई रहता है आसमान में क्या, आखिर मुझे सुकून क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। यानी कि सुकून नहीं पड़ रहा है, यानी कि आदमी जो है जिसको सुकून नहीं पड़ता है, जो आदमी को सुकून नहीं पड़ता एक ही शख्स के बिना, यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि हमेशा आदमी को सारी बुराइयों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। सारी जो हालात है किसी को भूल कर, जिंदगी तो जीना ही है, चाहे आप जिस तरह जिए लेकिन जीना पड़ेगा। और मुझे टोकता भी कोई नहीं, आगे सुनिए कि मुझे कोई टोकता भी नहीं, मुझे कोई टोकता भी नहीं, ऐसा ही होता है खानदान में क्या। यूं तकता है ऊपर कोई रहता है आसमान में क्या, मुझे सुकून क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। जहान मतलब दुनिया। और मुझे कोई टोकता भी नहीं, ऐसा ही होता है खानदान में क्या। मतलब मैं इतना झुंझलापन कर रहा हूँ, वो जो थे अजीब झुंझलापन उनके अंदर आता था, अजीब टाइप के आदमी थे वो, अलग टाइप के आदमी, एकदम नरम दिल का आदमी, एकदम सख्ती से किसी से रूठ जाना जॉन। और यहाँ पे कहते हैं कि जब मैं अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ, इतनी अजीब हूँ, मुझे कोई रोकता क्यों नहीं, कोई टोकता नहीं। ऐसे ही मेरे खानदान में लोग हैं कि मुझे कोई बुराई से रोकता भी नहीं, मैं इस तरह से जो बर्बाद हो रहा हूँ, मुझे कोई रोकता भी नहीं। असल में वो इस तरह के लेखक थे जॉन एलिया, तो हमेशा बर्बाद में ही रहना चाहते थे, अपने दर्द में ही रहना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मेरे तकलीफ़ें, मेरे दर्द जो है वो हमसे दूर हो। इसीलिए तो लिखते हैं कि चारासाजों की चारासाजी से गम बदनाम तो नहीं होगा, चारासाजों की चारासाजी से गम बदनाम तो नहीं होगा, हाँ मुझे दवा दो और ये भी बता दो आराम तो नहीं होगा। यानी वो इसमें कहते हैं कि मुझे दवा दो, लोग यूँ जो हमको बदनाम करो तो ठीक है, लेकिन मेरे गम को बदनाम ना करे।
कि मुझे जो गम है, मुझे जो दुख है, उसको बदनाम ना करे लोग, और मुझे दवा दे दो और ये बता दो कि आराम तो नहीं होगा। यानी मेरी दवा जो दो उससे आराम नहीं होना चाहिए। वो कभी भी आराम नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमेशा हम तकलीफ में रहें, दर्द में ही रहें। इसलिए हम लोग का गजल ये था कि जो तकता है ऊपर कोई रहता है आसमान में क्या, सुकून क्यों नहीं मिलता, एक ही शख्स था जहान में क्या, और मुझे कोई टोकता भी नहीं, ये ऐसा ही होता है खानदान में क्या। तो वो अपने खानदान के बारे में बताएं कि मतलब नालायक लड़का है, इसको तो टोकना चाहिए, रोकना चाहिए। अब मेरी जिंदगी ही नहीं, अब मेरी जिंदगी ही नहीं, अभी मैं हूं तुम्हारे अमान में क्या। क्या मतलब तुम मुझे भूल चुके हो, मैं तुम्हारे शरण में अभी हूं क्या। मैं तो ये सोचता हूँ कि मुझे भूल चुके हो, लेकिन मैं तुम्हारे शरण में हूं, अभी हूं तुम्हारे अमान में क्या। तो इस तरह का गज़ल उनका था, बहुत बेहतरीन गज़ल था। और फिर से नेक्स्ट वीडियो आप लोग लाइक कीजिए ताकि मैं और भी गज़लों को एक्सप्लेन कर सकूं। मिर्ज़ा गालिब की भी गज़ल है, उनको भी नए जनरेशन जो गज़लों को नहीं समझते हैं, गज़ल को जो नई जनरेशन नहीं समझती है, उनको हम ये सोचते हैं कि उनको समझाएं। और बहुत सारे कविता हैं जिसको आजकल का दौर ऐसा आ गया है कि उनको समझ में नहीं आता है, एक्सप्लेन करके समझाया जाए नई जनरेशन के लिए। ये गज़ल हम स्पेशल चैनल बनाए हुए हैं। जय हिंद।